नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे आने वाली शिवरात्रि के बारे में। जैसा कि आने वाली 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, तो रेकी हीलर्स इस दिन क्या करें और जो रेकी हीलर नहीं है वो इस दिन क्या करें, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। साथियों, जो महाशिवरात्रि होती है ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक रात्रि होती है। कई साधक इस रात्रि का बहुत सालों से, कई दिनों से इंतज़ार करते हैं और इस दिन कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं जो पहले से चली आ रही हैं और शिवरात्रि के दिन समाप्त होती है या उनका शिवरात्रि के दिन अनुष्ठान होता है। और कुछ प्रयोग, कुछ सिद्धियां ऐसी होती है जो इस दिन से शुरू होती हैं। आप शिवजी की प्रतिमा को देखते हैं तो आप पाएंगे कि शिवजी खुद ध्यान की मुद्रा में, समाधि, कुंडलिनी और हमारे सातों चक्र से संबंध रखते हैं। जब कभी भी हमारे आज्ञा चक्र की बात होती है तो वहाँ शिवजी के तीसरे नेत्र की बात जरूर की जाती है। तो साथियों, ऐसा क्या होता है इस दिन कि ये इस रात्रि का और इस दिन का इतना महत्व है? तो हम जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन सभी लोग शिवजी का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जब छोटे बच्चे, युवा, पुरुष, स्त्रियां, यहाँ तक कि वृद्धजन बहुत ही श्रद्धा से शिवालय में जाकर पूजा करते हैं तो उनकी श्रद्धा के कारण जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, जिससे पूरा वातावरण, पूरी प्रकृति शिवमय हो जाती है। और जो शिवजी हैं वो खुद ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं। जब कभी भी महाशिवरात्रि का व्रत होता है, महाशिवरात्रि होती है, इस दिन इतने लोगों की पॉजिटिव वाइब्रेशन के कारण पूरा वातावरण जब पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो इस दिन आपको इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर ध्यान के द्वारा जरूर लेना चाहिए। तो रेकी हीलर्स किस प्रकार इस ऊर्जा का फायदा ले सकते हैं, हम इसकी बात करते हैं। शिवरात्रि के दिन जो वातावरण में फैली हुई जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसको अपने अंदर लेने का तरीका होता है ध्यान के द्वारा। इसमें जो भी रेकी साधक हैं वो चाहे तो दिन में या फिर रात्रि में ध्यान करें, मेडिटेशन करें और इस ऊर्जा को अपने अंदर ले। जो हीलिंग वो एक दिन में कर पाते थे या फिर जो एक दिन की उनकी हीलिंग होती है उसमें एक दिन से इतनी पावर इनको मिलती है जिससे वो कई महीनों में होने वाली हीलिंग को एक दिन में ही कर लेते हैं। अर्थात इनकी जो हीलिंग पावर होती है, हीलिंग कैपेसिटी होती है, वो इतनी बढ़ जाती है। तो सभी रेकी हीलर्स को इस दिन इस ऊर्जा को अपने अंदर जरूर लेना चाहिए। साथियों, इसके साथ ही साथ जो रेकी हीलर्स होते हैं ये अपने साथ जिन क्रिस्टल्स को रखते हैं, जो क्रिस्टल्स इनके पास हीलिंग टूल के रूप में होते हैं, इन्हें भी ऊर्जा देनी चाहिए, इन्हें भी चार्ज करना चाहिए। इन्हें चार्ज करने के लिए आप शिव मंदिर में जा सकते हैं। शिवलिंग पर आप जब इन क्रिस्टल्स को टच करते हैं तो शिवलिंग की जो एनर्जी होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो आपके क्रिस्टल्स में आ जाती है। और जब आप इन क्रिस्टल्स का उपयोग करके हीलिंग करते हैं तो आपकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको अपने क्रिस्टल्स को भी इस दिन चार्ज करना चाहिए। रेकी हीलर्स को या जो रेकी हीलर नहीं है, जिनके भी गुरु होते हैं, उनको इस दिन अपने गुरु से अट्यूनमेंट जरूर लेना चाहिए, शक्तिपात जरूर लेना चाहिए।
शक्तिपात लेने के लिए इस दिन समय और स्थान का कोई मायने नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। इस दिन सभी लोगों को अपने गुरु से कांटेक्ट करके शक्तिपात जरूर से लेना चाहिए, जिससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ सके। साथियों, इसके साथ ही साथ जो भी हिंदू लोग होते हैं उन्हें शिवलिंग में पूजा जरूर करनी चाहिए। शिव मंदिर में जाकर उन्हें दूध, दही आदि चढ़ाने चाहिए, गंगा जल अर्पित करना चाहिए और इसके बाद जब वो एक बिल्व पत्र यहाँ अर्पित करते हैं तो बिल्व पत्र एक ऐसी वनस्पति होती है जो ऊर्जा को कई दिनों तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखने की ताकत रखती है। तो आप शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाइए और 2-3 मिनट के बाद इसे उठाकर अपने जेब में, पर्स में रख सकते हैं। आप पाएंगे जो शिवलिंग की एनर्जी है वो अब बिल्वपत्र के माध्यम से आपके ऑरा में आ चुकी है। जो भी काम आपके बनते नहीं थे वो बनने लगेंगे और आपकी कार्य सिद्धि होने लगेगी। तो आप इस तरह से शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं, शमी पत्र चढ़ा सकते हैं आप, और दूसरी जो वनस्पति शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है उन्हें चढ़ा सकते हैं। साथियों, जैसा कि जो रेकी हीलर्स होते हैं इनके पास अपने जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इस दिन चार्ज कर सकते हैं, पर यदि आप चाहते हैं कि इस दिन रुद्राक्ष की माला धारण करें या रुद्राक्ष धारण करें तो भी आप इस दिन जरूर से रुद्राक्ष धारण कीजिए, क्योंकि रुद्राक्ष का संबंध शिवजी से माना गया है। जब आप अपने शरीर पर रुद्राक्ष की एनर्जी को धारण करके रखते हैं तो एक तरह से शिवलिंग की जो एनर्जी होती है वो आपके बॉडी में आ जाती है। तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष ले सकते हैं, आप इसे धारण जरूर कीजिए। आप इस दिन हो सके 24 घंटे के लिए व्रत कीजिए और व्रत में आप संकल्प लीजिए कि आपको इस दिन अन्न का त्याग करके रखना है, क्योंकि जब आप पूरी तरह से प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स बने होते हैं वो खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं। और इस चीज़ को विज्ञान ने भी माना है कि हमारी बॉडी में ऑटोफैगी नाम की प्रक्रिया होती है, जिसमें यदि 24 घंटे के लिए अन्न नहीं खाया जाए तो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आप इस दिन जितनी बार पानी पीते हैं उस पानी को चार्ज कीजिए। आप चाहें तो ओम सिंबल से पानी को चार्ज कर सकते हैं और पी सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो रेकी हीलर नहीं है वो भी कर सकते हैं। आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी एक विशेष मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जो मंत्र आपके धर्म से रिलेटेड है आप उस मंत्र का जाप कीजिए। सारे दिन जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके ऑरा में एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल एनर्जी आती है और वो एनर्जी आपको दूसरी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन का काम करती है। तो आप इस तरीके से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को शिवरात्रि पर बढ़ा सकते हैं। साथियों, यदि इस संबंध में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ इनबॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।